हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं डिस्कवर नागपुर एट ए नेशन नेक्स्ट। आज नाग पंचमी के अवसर पर हम हैं नागपुर डिस्ट्रिक्ट के सावनेर इलाके में। हमारे साथ कई सारे सर्प मित्र मौजूद हैं। नाग पंचमी के दिन हम आपको बताएंगे कि सांप पकड़ने की जो प्रेरणा है इनको कहाँ से मिलती है, ये पकड़ते क्यों है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो भाई सबसे पहले मुझे बताइए कि सर्प मित्र का मतलब क्या होता है। हाँ सर, सर्प मित्र एक डेफिनेशन एक्चुअली मेरे हिसाब से गलत है। अब सर्प मित्र मतलब सर्प हमारे कभी मित्र नहीं बन सकते। एक्चुअली हम उनके मित्र बन सकते हैं लेकिन हमारे कभी मित्र नहीं बन सकते। बिहाइंड द रीज़न कि सांप जो होता है उनका जो ब्रेन होता है इतना ज़्यादा डेवलप नहीं होता कि किसी को अंडरस्टैंड कर सके। फीलिंग्स वगैरह सांपों में नहीं होते, ठीक है। तो सांप कभी किसी के फ्रेंड नहीं हो सकते। अब हम लोग सांप सर्प मित्र हम अपने आप को इसलिए बोलते हैं कि सांपों का जो मतलब कंजर्वेशन होता है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमारी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। चूहों की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो चूहे सर इतने ज़्यादा पैदा होते हैं कि चूहों का अगर बहुत ज़्यादा सा ग्रोथ बढ़ती रही ना तो चूहे मतलब हमारी जो अनाज होता है, ठीक है, उसमें 25 to 30% अनाज चूहे खा के नष्ट कर देते हैं, ठीक है। और चूहे से प्लेग वगैरह ऐसी बीमारी, बहुत सारी बीमारी चूहे के कारण फैलती है, ठीक है। तो चूहों को नियंत्रित रखने का काम आपका सांप करता है, ठीक है। चूहों के साथ साथ जो आपके छोटे छोटे कीटे होते हैं, पक्षियों के बहुत ज़्यादा अंडे वगैरह होते हैं, उन सबको खाने का यहाँ पे आपका सांप करता है। और सांप को हम लोग शेतकऱ्यांमध्ये मराठीमध्ये त्याला शेतकऱ्यांचा मित्र असं म्हटले जातात। अगर आप सांप पकड़े तो इसमें जिनके घरों में सांप निकल रहे हैं, जिनके इलाकों में सांप निकल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं का फ़ायदा नहीं, अब इसमें फार्मर्स का भी फ़ायदा है, इको एक एनवायरमेंटली भी एक फ़ायदा है। जी 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 जी, इन्वायरमेंटली बहुत ज़्यादा फायदा। वैसा बोल नहीं सकते किसी के घर में निकला तो उनका ऐसा कोई बहुत ज़्यादा फायदा। एक्चुअली यार देखो, डेफिनेशन एक्चुअली गलत है कि हम लोग बोलते हैं सांप हमारे घर में आ चुका है। एक्चुअली डेफिनेशन टोटली रॉन्ग है मेरे हिसाब से। एक्चुअली हम लोग सांपों के घर में आके रहते हैं सर। अभी आप देख रहे हैं जिस टाइप से जंगलों के लोग कटाई कर रहे हैं तो सांप कहाँ जाएंगे? ऑब्वियसली अपने घरों में आएंगे ना वो लोग। ऑब्वियसली अपने अपन उनके घर में एक्चुअली जा रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन कहने की गलत कहना होगा कि सांप हमारे घर में आते हैं, टोटली मेरे हिसाब से रॉन्ग है। हम लोग सांपों के घर में रहेंगे तो ऑब्वियसली अपने घर में आएंगे, उनका फीडिंग वगैरह है तो अपने घर में आते हैं। और अपने घर में इसलिए आते हैं कि घर में कोई बदलाव कर लेने नहीं आते यार, वो सिंपल सिंपल अपने भूख की तलाश में आते हैं। घर में बहुत ज़्यादा हमारे घर में कचरा कहीं रहेगा, बहुत ज़्यादा चूहे अगर हमारे घर में तो ऑब्वियसली सांप उनके पीछे आएगा अपने खाने के लिए, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल सांप हमको कभी कोई बाई चांस काटता भी है ना तो उसमें क्या होता है, जैसे हम कभी चलते उनके ऊपर लात गिर गया, कभी पैर रख गया तो इसलिए हमको काटेगा। जानबूझ के हमारे घर में घुसने हमको काटने तो आता नहीं है सर, ऑब्वियसली अपने फीडिंग की तलाश में आता है वो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप लोग सब जो है बहुत अलग अलग प्रोफेशन से आते हैं और आप जो सांप पकड़ते हैं वो एक आपका पैशन है। आपके जैसे आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप सर आप बताइए, आप आइए सामने थोड़ा, मुझे बताइए आप क्या करते हैं भाई और आपका नाम क्या है। मेरा नाम है सूरज तबाने। सूरज भाई आप बताइए आप क्या करते हैं। मैं जॉब करता हूँ खापरखेड़ा प्लांट में। अच्छा, तो मुझे बताइए कि ये सांप जो पकड़ रहे हैं आप कितने सालों से पकड़ रहे हैं। मेरे को अभी 4 साल हो गए सांप पकड़ते हुए। और मेरे सीनियर रहे अजय पटेल, इन्होंने मेरे को पकड़ना सिखाया, 4 साल हो गए। और बहुत अच्छी टीचिंग दी इन्होंने मेरे को पकड़ने की इसमें। और इन्होंने बताया कि सांप को पकड़ना है तो अपन को किस तरह से पकड़ना चाहिए। हर सांप को पकड़ने का अलग अलग तरीका है, हर सांप को अपन एक जैसा नहीं पकड़ सकते। और लोगों की कैसा थोड़ा मेंटली ऐसी हो गई है कि हर सांप पॉइजनस है, ऐसा नहीं है। सिर्फ अपने इधर में सिर्फ 4 टाइप के सांप पॉइजनस है। एक नाग हो गया, एक वाइपर हो गया, फुरसा हो गया और एक मनेर हो गया। बस 4 टाइप के। और लोगों को ऐसा है अगर बाइट होता है तो लोग हाइपर हो जाते हैं कि मेरे को सांप ने काट लिया करके। तो जरूरी नहीं है कि वो पॉइजनस हो, है कि नहीं। तो कैसा होता है कभी कभी वो पॉइजन से ना मरते हुए कभी कभी वो हाइपर हो जाता है, उसको अटैक हो जाता है या फिर वो कुछ रीज़न के कारण उसकी डेथ हो जाती है। जय भाई से अब एक बात करते हैं, इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बताई कि आपने इनको सिखाया। मुझे बताइए आप 15 साल से सांप पकड़ रहे हैं, आपका गोट फार्म है, आपका कुछ अलग काम भी है, आप टाइक्वांडो इंस्ट्रक्टर है। मुझे बताइए कि सांप पकड़ने के प्रोफेशन में आप कैसे हैं। कैसा है, निसर्ग से बहुत जुड़ा हुआ है इंसानों में, सब चीज़ें वो मिलती हुई और सांपों का साथ बचाना बहुत अच्छा लगता है मुझे। आपने कहा आपको सांपों को बचाना अच्छा लगता है, लेकिन आप इन द प्रोसेस कई बार हो सकता है, जैसे इन्होंने कहा सूरज भाई ने, कि कई सारे सांप नॉन पॉइजनस होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि आप लोग वाइपर था आपके पास में जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस है, कोबरा बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। जब आप सांपों को किसी के घर से निकालते हैं तो ऑब्वियसली आप किसी और की भी जान बचा रहे हो। तो ऐसा कितने इंस्टेंसेस पे आप कर चुके हैं। बहुत अभी तक के तो कम से कम 15 साल हो गए, तो कुछ गिनती ही नहीं उन चीज़ों की क्या है उसकी। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि आप लोग सांप पकड़ रहे हैं और आपके खुद के जान पे बना ही है, ऐसा कुछ हुआ है कभी। ऐसा होता है सर, काफ़ी बार होता है। अच्छा, आप में से किसी के साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपको। हाँ, मुझे खुद हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ, आपको snake कोबरा bite हुआ। बाइट हुआ है, ये मूवमेंट नहीं करता अभी अंगूठा। अच्छा, हाँ, आपका अंगूठा मूव भी नहीं करता अभी। तो ये कोबरा बाइट कब हुआ था आपको। इसको हो गए कम से कम 7-8 साल हो गए। 7-8 साल। हाँ, लेकिन अगर किसी को सांप काट ले तो उन्होंने क्या करना चाहिए सबसे पहले। सबसे पहले तो जैसा डिटॉल हो गया या साफ पानी हो गया उसे साफ करते रहना चाहिए। और जो उनके साथ में जो रहते हैं उनको सिर्फ शांत करके शांत रखना चाहिए और जितने जल्दी होते हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। अच्छा, कितना इंपॉर्टेंट है अस्पताल पहुंचना सांप काटने के बाद। हाँ सर, अब ये डिपेंड करता है कि सांप कौन सा काटा है, ठीक है। मतलब ऐसा बोल नहीं सकते, उनको कोई अप्रॉक्स वैल्यू नहीं होता है कि कौन सा सांप काटेगा, उसमें कितना वेनम वो इंजेक्ट कर रहा है सर। वेनम पे डिपेंड करेगा। जैसे
जस्ट लाइक अपने का कोबरा अगर आपको काटता है, ठीक है, तो कोबरा में ऐसा जो छोटे कोबरा होते हैं ना, वो पूरा का पूरा वेनम उसमें इंजेक्ट कर लेते हैं। जो बड़े कोबरा होते हैं थोड़े से मतलब सेंसिटिव होते हैं, तो उनको पता है कि मुझे फीडिंग करना है इस वेनम के लेके बाद में, तो पूरा का पूरा वेनम वहाँ पे इंजेक्ट नहीं करता। तो डिपेंड करेगा कौन सा सांप काट रहा है और मतलब कितना वेनम वो इंजेक्ट कर रहा है। अब जस्ट लाइक बहुत सारे गाँव में ऐसा होता है कि सर कभी कभी किसी को नॉन वेनमस स्नेक काटता है, ठीक है, तो अब लोगों को उतना पता नहीं होता, उनको लगता है कि साफ होता है करके, ठीक है, लेकिन वो नॉन वेनमस होता है। तो उस केस में क्या होता है, उनको लोगों को लगता है सांप काटा, सांपों को लेकर बहुत ज़्यादा लोग एक्चुअली पैनिक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, वो इतने ज़्यादा पैनिक होते हैं कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने का उनको सर हार्ट अटैक आ जाता है। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं लाइफ में जो वेनम से कम और अपने हार्ट अटैक के कारण ज़्यादा वहाँ पे उनका डेथ हुआ है। तो सबसे पहले लोगों को, हाँ, तो लोगों को मैं गुजारिश करना चाहूँगा सर आपके माध्यम से, कभी भी किसी स्नेक बाइट होता है ना, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है सर। अपने सर एंटीवेनम अवेलेबल होता है, आप एंटीवेनम लेके आप बच सकते हो। बस आपने एक काम करने की, जब भी आपको सांप वाइपर कोई भी स्नेक सपोज अगर बाइट करता है आपको, तो बाइट करने के बाद सबसे पहले आपको जहाँ पे बाइट किया है उस जगह को बहुत अच्छे से धुलिए। अगर सांप को हो सके तो देखिए सांप कौन सा है, अगर आइडेंटिफाई कर सकते ना, क्योंकि सर स्नेक बाइट में आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मतलब आप किसी को आइडेंटिफाई बताएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने रस्सा वाइपर की बात की है और कोबरा की बात की, ठीक है, तो कोबरा में सर आपका न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है और रस्सल वाइपर की बात करें उसमें हेमोटॉक्सिक वेनम होता है सर, ठीक है, उनके मतलब एंटीबायोटिक उनके अलग अलग होता है। तो अगर आपको पहचान ना आता तो पॉसिबल है कि उसको पहचान सके, अगर चलो नहीं भी आता तो कोई सर उसमें इशू नहीं होता है, आप चुपचाप घर जाइए, जहाँ पे भी आप लोग सबसे पहले आपका डेटॉल से जगह साफ कीजिए, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, उसके बाद सीधा आप लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ सकते हैं सर। मतलब बहुत से गाँव में ऐसा होता है कि लोग मतलब क्या मांत्रिक के पास जाते, तांत्रिक के पास जाते या फिर नशे काट लेंगे, ये कर लेंगे सर, कृपया ऐसा बिल्कुल नहीं करता, इससे कोई फायदा नहीं होता है सर, इससे अल्टीमेटली पेशेंट का जान ही जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी सर आपने भी शायद अपनी लाइफ में सुना होगा कि वो मांत्रिक के पास चले वहाँ से जान बच जाती है। उस केस में क्या होता है सर, सपोज आपको स्नेक बाइट किया और आपको सपोज नहीं पता कि कौन सा स्नेक है, लेकिन स्नेक नॉन वेनमस होता है और आपको नॉन वेनमस स्नेक काटेगा और आप लोग मांत्रिक के पास जाओगे तो आप लोग डेफिनेटली बच जाओगे ना। तो वहाँ पे लोगों का बिलीव इतना बढ़ जाता है कि यार मांत्रिक के पास चल गया तो मांत्रिक से बच गया सर, ऐसा पॉसिबल कभी नहीं होता है। जो नॉन पॉइजनस और पॉइजनस सांप का एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोगों को, जैसे कि हमने कहा कि मैंने कहीं पढ़ा था कि पॉइजनस सांपों की संख्या काफ़ी कम है, जो मैक्सिमम जो स्नैक होते हैं वो नॉन पॉइजनस ही होते हैं, तो वो उसके आंकड़े बताइए ज़रा। अपने महाराष्ट्र में कम से कम नहीं कुछ 250 से 300 प्रजातियां हैं सांपों की, उसमें से सिर्फ जो अपने महाराष्ट्र में मुख्य से 4 से 5 सांप मिलते हैं बस, बाकी सब नॉन पॉइजन होते हैं। अच्छा, बाकी सब कुछ हाँ। कुछ मिडली वेनमस होते हैं, कुछ नॉन वो वेनमस मिलती होते नहीं है, हैं, बहुत वो लुप्त लेकिन प्रजाति होती है। मतलब ये समझ लगता है 250 में से 240 के ऊपर जो है वो नॉन पॉइजनस ही है। और नॉन पॉइजनस अगर आपको सांप काट ले तो आपको कोई मतलब नहीं होता आप उसमें। अपने आप ठीक हो बिल्कुल बिल्कुल कुछ लगता ही नहीं, उसमें कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ लोगों का डर के वजह से लोग अटैक से मर जाते हैं, बाकी कुछ नहीं। उसमें थोड़ा बहुत इन्फेक्शन सर हो सकता है एटलीस्ट, मतलब इन्फेक्शन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे डेटॉल लगा के उसको अच्छे से साफ कर सकते हैं, बस इन्फेक्शन का एक चांस होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं होता है। उसको डेटॉल को अच्छे से क्लीन करके हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा एंटीबायोटिक लगा के सर ठीक हो जाता है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं होता है उसमें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच आप सब लोग, और आप सब लोगों का धन्यवाद कि आप लोग एक पैशन को अपने फॉलो कर रहे हैं सांप पकड़ने के लिए, और लोगों की भी मदद कर रहे हैं, सांपों की भी मदद कर रहे हैं, उनको एनवायरनमेंट में छोड़ के फार्मर्स की भी मदद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग सब लोग सेफ रहिए भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.